हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी को नमस्कार है। वैसे सभी छात्र जो पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर की लिखित परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं और जिनका 10 से 12 के बीच में साइकिलिंग टेस्ट है, आज इस समय फिर से दोबारा आने का इसलिए प्रयास किया गया है क्योंकि बहुत सारे लड़के इस प्रकार से भी आ रहे हैं कि सर हम साइकिलिंग के बाद से इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो है वह करेंगे। मेरा सबसे पहले शुभकामना वैसे छात्रों के लिए है जो यहाँ से इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा करके चले गए हैं और जो साइकिलिंग के लिए तैयारी करने गए हैं। जहाँ तक इंटरव्यू और स्किल टेस्ट की बात है, आप सभी लोग जब नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था तो उस समय आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे कि पटना हाई कोर्ट जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई के लिए अलग अलग मानक निर्धारित करता है। इसमें भी जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू को बाइफर्केट किया गया है, जिसमें स्किल टेस्ट जो है वह 30 नंबर का है और 30 नंबर में 12 नंबर लाना अनिवार्य है। उसी तरह से इंटरव्यू जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, उसमें भी कम से कम 6 नंबर लाना जरूरी है। लोग पूछते हैं या आकर के इंक्वायरी कर जाते हैं ऑफिस में कि भाई ज़रूरी है सर करना। भाई ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, और माना जाए तो हर एक पद के लिए इंटरव्यू जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूपीएससी या एसएससी के लिए है या आईबीपीएस के लिए है। अगर इंटरव्यू निर्धारित किया है या स्किल टेस्ट निर्धारित किया है तो कोई ना कोई मानक उसके मन में चल रहा है कि हमें कर्मचारी किस प्रकार का चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वैसी प्रक्रिया जिससे आप पहले कभी भी परिचित नहीं थे, आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आपको सीखने की आवश्यकता है। आपने तैयारी की, फिर यहाँ तक पहुँचे, तो ये अवसर को जाने मत दीजिए। क्या करना होगा? तो भाई इसको आप जब किसी भी संस्थान से जुड़ते हैं तो संस्थान उसके लिए पहले से तैयारी करके रखता है कि इंटरव्यू और स्किल में पूछेगा क्या। जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू की एक प्रक्रिया होगी, आप रूम में कैसे आए, किस प्रकार का आपका ड्रेस कोड हो, इंटरव्यू किस चीज़ का है। तो भाई हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कोई सवाल पूछ दे। किस पद का है तो भाई रेगुलर मजदूर का है तो उसमें क्या स्किल होना चाहिए, शारीरिक कुशलता होनी चाहिए, टेक्निकल एफिशिएंसी होनी चाहिए, किसी कार्य को करने की वह प्रविधि होनी चाहिए जिसमें वह कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए कार्य को ससमय निर्धारित कर सके, फाइल को कैसे अरेंज किया जाए। ये सारी चीजें जो होंगी वो सारी चीजें आपको इंटरव्यू के दौरान सिखाई जाती हैं। इन सब के अलावा कुछ सवाल ये होता है, टेक्निकल क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछ देते हैं कि आप यहाँ कैसे आ गए, आपका चयन हम इस पद पर क्यों कर लें, यदि आपका चयन इस पद पर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें जो होंगी रैंडमली जब आपसे पूछी जाती हैं तो आप थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि भाई इसका क्या जवाब दें हम। यदि आपका चयन नहीं हुआ तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, विचित्र बात है, इसको हम कैसे बोलें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग संस्थान में एक समूह के द्वारा या कुछ शिक्षकों के द्वारा आपको सिखाने का प्रयास करवाते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से अच्छे प्रश्न को अच्छे से अच्छे ढंग से हैंडल कर सके। देखिए, इंटरव्यू का अवसर यदि आपको मिला है तो लगता होगा कि भाई छोटा सा तो पद है, क्या तैयारी करें। लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पद छोटा है या बड़ा है। आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं। किसी भी विद्यार्थी के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा या इच्छा जो होती है वह आत्मनिर्भर होना होता है। और आप यकीन कीजिए कि आपके आत्मनिर्भर होने पर
आपके परिवार पर या आपका जो समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर सकारात्मक असर पड़ता है। विशेष क्या इस पर आपको और समझाएं, मिलने पर विशेष समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को इस बात की फिर से सूचना दे दें कि 10 से 12 तक जो साइकिलिंग है उसके बाद हम लोग एक नया फ्रेश बैच फिर से 14 दिसंबर 2025 को 12 बजे से प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे सभी छात्र जो साक्षात्कार के सीखने के इच्छुक हैं वह संस्थान में दिए गए नंबर पर आकर के संपर्क कर सकते हैं और अपना साक्षात्कार में अपना स्थान सुनिश्चित करा करके अपने लिए उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद।